हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक पर्यटक गाड़ी के खाई में गिरने से 7 छात्रों की मौत हो गई है। यह सभी छात्र वाराणसी आईआईटी के थे। करीब 10 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा कुल्लू में बंजार घाटी के घियागी इलाके में हुआ है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पुलिस की साइबर सेल के हाथ एक ऐसे पति पत्नी लगे हैं जो बंटी बबली की तर्ज पर हाई प्रोफाइल लोगों को अपना निशाना बनाते थे। यह अब तक 38 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और इनकी लिस्ट में बड़े अधिकारी और व्यापारी शामिल हैं। कभी खुद को डॉक्टर तो कभी सीए बताने वाले शख्स का असली नाम बबलू है, जो कि मात्र 12वीं तक पढ़ा हुआ है। इस साजिश में उसका साथ देने वाली महिला का नाम पूजा है, जो कि बिहार की रहने वाली है और असल जिंदगी में बबलू की पत्नी है। दोनों ने बताया कि वह अब तक 1 करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। पड़ताल में पुलिस ने देखा कि इन्होंने भारत मैट्रिमोनी, भूमिहार ब्राह्मण मैट्रिमोनी और डॉक्टर्स मैट्रिमोनी पर अलग अलग नामों से हाईफाई प्रोफाइल बना रखी है। घरेलू शेयर बाजार आज बड़ी गिरावट के साथ खुले। बाजार की शुरुआत में ही सेंसेक्स लगभग 800 अंकों तक लुढ़क गया। फिलहाल सेंसेक्स 886.33 अंकों की गिरावट के साथ 57,212.59 अंकों पर कारोबार कर रहा है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस दिन से 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 शक्ति रूपों की पूजा की जाएगी। आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के अवसर पर देश भर में बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इन पंडालों में मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। पंडालों को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही योग अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस नीति के जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य राज्य के सबसे दूरदराज के हिस्सों में भी एक मजबूत खेल संस्कृति, खेल बुनियादी ढांचे का विकास और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। नीति का उद्देश्य 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रतिभा की पहचान करके छोटे बच्चों की भागीदारी बढ़ाना और सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक संघ भागीदारी और खेल तंत्र को मजबूत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के चुनाव चिन्ह आवंटन के अधिकार के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दी और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान प्रतीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। वह सुनवाई के सीधे प्रसारण के लिए अपना प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। राजस्थान में सचिन पायलट के विरोध में गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे के बाद अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों को बातचीत करके विवाद को सुलझाने को बोला था। ऐसे में राजस्थान की सियासी लड़ाई कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पहुंच गई है। कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज दिल्ली आ रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने आज वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। उसके साथ ही उसने बाजार की गिरावट और महंगाई को लेकर भी चिंता जाहिर की है। S&P के अनुसार वर्ष 2022 के अंत तक महंगाई की दर आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अधिकतम स्तर 6% से अधिक बने रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान के लिए रवाना होंगे। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शोक कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। शिंजो आबे की पत्नी अक्की आबे से भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शिष्टाचार भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस जापान दौरे में पीएम फुमियो किशिदा समेत अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे।